वो शहर बंद हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। दक्षिणी ब्रुनेई में स्थित इस शहर के लगभग सभी लोग, हम सभी मलेशिया की सीमा पर खड़े हैं, बिल्कुल सीमा पर। एक ऐसा देश जिसका नाम कई ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। वो अभी अभी हेलीकॉप्टर से बाहर निकले हैं, सोने से सुशोभित मस्जिद से लेकर सुल्तान पैलेस तक। सुल्तान के लिए आयोजित इस भव्य स्वागत को देखो। ये हैं सुल्तान हसन अल बोल्किया, जो अपने लोगों के साथ जश्न मना रहे हैं। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये उनका बेटा मतीन है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये देश कितना अमीर है। तेल और गैस। आज हम एक अद्भुत देश में पहुंचे हैं, ब्रुनेई, शांति का निवास। दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आइलैंड पर सिंगापुर और दुबई जैसा एक ऑर्गेनाइज्ड देश, और इसके सुल्तान का महल दुनिया के सबसे अमीरों में से एक। आखिरकार दोस्तों, हम ब्रुनेई पहुंच गए हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। एक ऐसा देश जिसका नाम कई ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। शरिया बिल्डिंग। 2019 में इस्लामी शरिया लागू करने के लिए उनके निर्णय ने पश्चिमी देशों में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल है। इसका वीजा हासिल करने में 3 महीने का समय लगता है। इसलिए मैंने ट्रांजिट वीजा लेने का फैसला किया, जिससे मैं यहाँ सिर्फ 72 घंटों तक रुक सकता हूँ। ब्रुनेई। हम अभी अभी ब्रुनेई पहुंचे हैं, हमारे दोस्त अहमद के साथ। आप ब्रुनेई में रहते हो? हाँ। आप क्या करते हो? रोज इन शानदार दृश्यों का आनंद लेता हूँ। और अब हम सीधे सुल्तान से मिलने जा रहे हैं। हाँ, आप उन्हें यहाँ आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हम उनके जन्मदिन पर यहाँ पहुँचे हैं। उनका जन्मदिन 15 दिनों तक चलता है, और 15 दिनों तक पूरा देश जश्न में डूबा रहता है। ऐसा मैंने कभी किसी दूसरे देश में नहीं देखा। इसलिए अब जिस भी राज्य में जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसा ही माहौल मिलेगा। और सुल्तान यहाँ से गुजरेंगे और आप उन्हें बधाई दे सकते हैं। इसीलिए आज सभी लोग इस शहर में इकट्ठे हुए हैं। आज पूरा देश जश्न मनाता है और नए बाजार खुलते हैं। क्या आप ये पीले बैनर देख रहे हैं? सभी दुकानों पर ये पीले बैनर लगे हैं, जिन पर लिखा होगा हैप्पी बर्थडे। बेशक यहाँ आपको साफ सड़कें मिलेंगी। ये बिल्कुल सिंगापुर जैसा या दुबई जैसा लगता है। देखो, इसकी सड़कें साफ और बहुत हाई क्लास लग रही हैं। ये एक विकसित देश है। उन्होंने 2019 में 30 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया है। आप इसका दूसरा छोर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये ब्रुनेई के अंदर मौजूद 2 द्वीपों को जोड़ता है। लेकिन भगवान की इस देश पर बहुत कृपा दृष्टि रही है। भगवान ने उन्हें तेलों का भंडार देकर समृद्ध बना दिया। हम सेरिया नामक क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने 1929 में तेल की खोज की थी। और अब आप एक स्मारक देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है। ऑल प्रोवाइडर 1930। उन्होंने एक मस्जिद की तस्वीर लगाई है, और एक तस्वीर जिसे पंप जैक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1929 में शेल कंपनी की मदद से यहाँ तेल की खोज की। और इस स्मारक को देखिए, क्या आप इसे देख रहे हैं? ये उस जश्न का प्रतीक है जब उन्होंने 1 बिलियन बैरल तेल निकालने में सफलता हासिल की। यहाँ दक्षिण चीन सागर के पास गैस के अलावा तेल इस देश की आय का मुख्य साधन है। और इस स्मारक के शीर्ष पर क्या है? ये समृद्धि का प्रतीक है जो इस देश को तेल से प्राप्त हुआ। ये 2 लाइन्स तेल के प्रवाह का प्रतीक है। ब्रुनेई, शांति का निवास। क्या आपको शेल गैस स्टेशनों के बारे में पता है? जो तेल की एक कंपनी है। ये एक ब्रिटिश कंपनी है, वही इस देश में तेल निकालती थी। इस पूरे देश में शेल यहाँ की एकमात्र गैस स्टेशन कंपनी है। 1 अरब बैरल का जश्न। ये बहुत छोटा देश है और इसके 2 अलग अलग हिस्से हैं। इस आइलैंड को बोर्नियो कहा जाता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। Borneo is the 3rd largest island in the world. On its northern coastline is the British protected Sultanate of Brunei. इन 2 हिस्सों के बीच मलेशिया है। दूसरी ओर जाने के लिए आपको बॉर्डर पार करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने 2019 में इस पुल का निर्माण किया। ये एक अनोखा पुल है जो 30 किलोमीटर लंबा है। अपने चरम पर ब्रुनेई की सल्तनत फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था। Brunei's history became dominated by the arrival of European seafarers. First the Portuguese, then Spanish, and finally the British. फिर 100 वर्षों तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा रहा और तेल की खोज बाद में हुई। After the discovery of oil, ये 1984 में ब्रिटेन से आजाद हुआ। और अब इस देश में जो भी बचा है वो है ब्रुनेई, शांति का निवास।
1984 में ब्रिटेन से आजाद होकर 5 लाख की आबादी वाले इस देश ने कई तरीकों से दुनिया को आश्चर्यचकित किया, खासकर धन और समृद्धि के मामले में। Deep inside, a heart beats faster as the oil streams forth. Soon, peaceful, unassuming Brunei will be very rich. साथ ही सुल्तान के बेटे और बेटियों की भव्य शादी समारोहों से, जिसमें लाखों डॉलर खर्च किए गए थे। इसी तरह सुल्तान की सोने में